Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. In our previous video, we discussed exercise 8.2, the first two questions and some important formulas of profit and loss. Today we are going to use that formulas that we have discussed in solving numericals. Okay, so take out your book, NCERT book, exercise 8.2, question number 3. Question number 3. The question says a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. So क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक शॉपकीपर ने टोटल 80 आर्टिकल्स परचेस किए हैं. ठीक, लाइक 80 आर्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. ठीक, लाइक 80 बुक्स, 80 पेन्स, 80 चॉकलेट्स, कुछ भी. ओके, सो 80 आर्टिकल्स उसने परचेस किए हैं कितने में? 2400 में, और उनको सेल कर दिया है 16% के प्रॉफिट पे. वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. एक का निकालना है. ओके, तो अगर हमको एसपी एक का निकालना है तो हमको सीपी भी वन का ही चाहिए होगा. सो द डाटा विच इज गिवन इज cost price of 80 articles is equal to rupees 2400. ओके, पूरे जितने 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे उसका कॉस्ट है 2400. सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ one article is equal to 2400 divided by 80. 0 0 8 3s are 24 and 0. Okay, so we get CP as rupees 30. Okay, CP is rupees 30. In question we have profit percent, which is I think 16%. Yes, we have to find SP. So SP is given by, SP का हमको फॉर्मूला पता है, याद करो. SP चाहिए जब प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो SP के लिए यहाँ पे लिखेंगे CP, ये ब्रैकेट अपॉन का साइन, और जब SP निकालना होता है तो प्रॉफिट या लॉस ऊपर होता है. सो दिस विल बी 100 प्लस profit percent by 100. What is CP? 30 in bracket 100 plus 16 by 100, that is 30 into 116 by 100. So एक 0 से एक 0 cancel. When you multiply, this will be 348 by 10, that is 34.80 SP. So rupees 34.80. This is selling price of one article, 34.80 rupees, means 34 rupees 80 paise. Next, question number 4. The cost of an article was rupees 15,500 and rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find selling price of the article. Okay, so किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब जितने में उसको खरीदे, that is 15,500 rupees. Okay, cost price is 15,500 rupees and 450 is spent on in repair. So repair cost, repair करने में खर्च हुआ रुपीस 450, एंड देन इसको कितने पैसे में बेचे वो हमको पता करना है. अगर प्रॉफिट परसेंट जो हमको दिया हुआ है वो कितना है? 15%. ओके, वी हैव टू फाइंड एसपी. फॉर दैट वी नीड सीपी. अब ये सीपी नहीं है हमारा,
क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने में खरीद के नहीं बेचे हैं इसको, पहले इतने में खरीदे, अब इसके बाद इसके ऊपर और खर्चा किए, तो वो भी तो हमारे जेब से जा रहा है, वो भी तो हम एक्सपेंस लगा रहे हैं। सो देयरफॉर एक्चुअली जो सीपी होगा दैट विल बी दिस 15,500 प्लस जो हमने रिपेयर में खर्चा किया है वो। सो सीपी इज, दोनों को जब प्लस करेंगे तो रुपीज 15,950 रुपीज, दिस इज अवर सीपी, ये दोनों को प्लस करके। नाउ वी हैव सीपी, वी हैव प्रॉफिट परसेंट। सो एसपी इज given by SP is equal to CP into ब्रैकेट, SP निकालते समय प्रॉफिट लॉस ऊपर होता है, सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। CP इज 15,950, 100 प्लस 15 बाय 100, that is 15,950, 115 by 100। सो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 से कैंसिल हो सकता है 5 से, लेकिन अगर आप अभी कैंसिल करोगे तो आपको फिर उसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में 10 रहने दो। तो डिनोमिनेटर में 10 रहने दोगे तो जो आंसर होगा उसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा। अगर 5 से कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 रहेगा तो सिर्फ पॉइंट लगाना रहेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई दिस टू 1595 इंटू 115, 1595 इंटू 115, 5 5 are 25, कैरी 2, 45 प्लस 2 7, 47, 9 7 9 2 5, 1595, 1595। So this is 5 2 4 3 8 1, okay, 183425, 183425 by 10। So this will become, ये 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, 18342.50। This is SP of that article 18,342 rupees and 50 पैसे। बस एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फिर जो डाटा दिया है वो फॉर्मूले में रखो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। मतलब एक VCR और एक TV दोनों हमने खरीदा है 8,000 रुपीज़ में। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। अब शॉपकीपर को VCR जब उसने सेल किया होगा तो VCR में 4% का लॉस हुआ है और TV पे 8% का प्रॉफिट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट फॉर होल ट्रांजैक्शन। तो टोटल उसको क्या हुआ, मतलब उसने दो अलग अलग चीज़ें खरीदी, एक को लॉस में बेचा, एक को प्रॉफिट में बेचा, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ ये निकालना है। ओके, सो इसको सॉल्व करते समय हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले VCR एंड TV। सो फॉर VCR कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000 एंड लॉस परसेंट इज 4%। एंड फॉर TV कॉस्ट प्राइस तो इसका भी उतना ही है क्योंकि दोनों को सेम रेट में खरीदा है, बट इसमें प्रॉफिट हुआ है एंड दैट इज ऑल्सो 8%। इसमें 4% लॉस, इसमें 8% प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड CP तो पता है, मतलब हमको क्या निकालना होगा, SP। दोनों का SP निकाल लेते हैं। सो SP इज इक्वल टू CP इंटू अपॉन लॉस है तो लॉस माइनस होता है और ऊपर आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100
CP is how much? 8000. 100 minus 4 by 100, that is 8000 into 96 by 100. 0 0 0 0. When you multiply these two, एक तो 0 है तो 0, 8 6 48, carry 4, 8 9 72 plus 4 76. So this is SP of VCR. Now same thing we have to do for TV also, but यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100. ओके, सो व्हाट इज CP? 8000. 100 प्लस profit is 8 by 100. 8000 into 108 by 100. 0 0 0 0 cancel. So when you multiply, there will be 1 0. 8 8 64 and 8 1 8. That is rupees 8640. This is selling price for TV. ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको? ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ या फिर गेन हुआ. सो मैं ठीक है, अभी कुछ रब नहीं करता. फॉर ओवरऑल ट्रांजैक्शन मतलब पूरा जो खरीदा उसने, ये भी और ये भी दोनों मिला के CP निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इसका भी CP, इसका भी CP, दोनों का CP, दैट इज 8000 प्लस 8000, दैट इज 16000. एंड SP, इसका SP है 7680 और इसका है 8640. सो व्हेन यू ऐड दीज टू, 0 8 plus 4 12, 6 6 12 13, 16320 रुपीज़. ओके, सो ये CP हो गया, ये SP हो गया, ओवरऑल दोनों का मिलाकर. ठीक है, ये नोट कर लेना, मैं ऊपर का रब करूंगा. तो जब उसने दोनों चीज़ों को ओवरऑल देखा तो उसका CP है 16000, SP है 16320, मतलब SP जो है CP से ज़्यादा है. सो देयरफॉर प्रॉफिट इज व्हाट? SP माइनस CP. 16320 माइनस 16000, दैट इज 320 रुपीज़. 320 का उसको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल दोनों का मिलाकर, बट हमको निकालने बोला है परसेंटेज में. सो अब हमको जाना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%. व्हाट इज माई प्रॉफिट? 320. व्हाट इज CP? 16000 इंटू 100. 0 0 0 0 0 0. 16 2 32, 2%. So profit percent is 2%. So the shopkeeper had overall profit of 2%. Next is question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on marked price of all the items. So usually देखते हो कि जब भी सेल हो रहा होता है, किसी चीज़ का सेल लगी होती है तो हमको डिस्काउंट मिलता है. जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा होता है कि वो 1000 का है, बट 50% ऑफ, 30% ऑफ ये लिखा होता है. तो जो भी उस पर लिखा होता है, मार्क्ड होता है जो प्राइस, उससे हमको कम में मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. जो हमको डिस्काउंट मिलता है, किस पे मिलता है? वो जो पैसा उस पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ पैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्ड प्राइस. ओके,
what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at 850 each? So क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सबसे पहले जो दिया हुआ है दैट इज डिस्काउंट परसेंट, दैट इज 10%. तो जो भी मार्क्ड प्राइस होगा उसका 10% डिस्काउंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज 1450. क्वेश्चन में बोला है कि जीन्स का प्राइस इतना है एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच शर्ट इज रुपीज 850. ठीक, एक शर्ट का कॉस्ट 850 रुपीज है, लेकिन उसने खरीदे 2 शर्ट है. ठीक. सो देयरफॉर जो एमपी होगा दैट इज मार्क्ड प्राइस. एक जीन्स है, मतलब 1 पेयर का सीधा सीधा दिया हुआ है हमको रेट कितना 1450 प्लस एक शर्ट का रेट 850 बट उसने खरीदा 2 शर्ट है. सो 2 इंटू 850 दैट इज 1450 प्लस 1700 दैट इज 3150 rupees. This is marked price. Okay. Now discount. डिस्काउंट कितना बोला है हमको 10%, और डिस्काउंट हमेशा किस में मिलेगा मार्क्ड प्राइस में. सो डिस्काउंट इज 10% ऑफ 3150. ओके. सो 10% हमने देखा है, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स इनटू 3150 000 दैट इज रुपीज 315. दिस इज डिस्काउंट इन रुपीज. मतलब इतना लिखा था लेकिन बिकेगा इसमें डिस्काउंट करके, इतना डिस्काउंट करके. सो देयरफॉर एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. 10% जो है इस अमाउंट का इतना हो रहा है, तो दुकान वाला बोलेगा कि आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो इस रुपीस को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. दैट इज 3150 माइनस 315. सो जब माइनस करोगे तो ये आएगा 2835 रुपीज. ओके. दिस इज द प्राइस और अमाउंट दैट अ पर्सन हैज टू पे फॉर बाइंग दीज items. Question number 7. So this question is similar to question number 5. मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना. Milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one he gained 5% and other loss 10%. Find overall gain or loss. तो अभी भी जैसे पिछले एक VCR और टीवी का क्वेश्चन किया था, अभी हमारे पास है फर्स्ट बफेलो. ठीक है, फर्स्ट बफेलो एंड सेकंड बफेलो, 2 बफेलो है हमारे पास. ओके. एंड ही सोल्ड बोला है, मतलब हमको क्या दिया हुआ है एसपी. फर्स्ट वाले बफेलो का एसपी है रुपीज 20,000, सेकेंड वाले का भी है रुपीज 20,000. एंड ऑन वन he gains 5% and other loss 10%. सो इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है कितने का 5%, और इसमें लॉस हुआ है 10%. द फर्स्ट वन वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, सेकेंड वन वी गेट लॉस ऑफ 10%. सो एसपी पता है, वी हैव टू फाइंड सीपी. अब सीपी वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सो सीपी इज इक्वल टू SP इंटू, जब CP निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है, प्रॉफिट या लॉस नीचे आता है.
सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और इसका जो CP निकालेंगे दैट इज SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. ओके, सो SP इज 20,000, 100 अपॉन 100 प्लस 5, 20,000 इंटू 100 अपॉन 105, दैट इज 20,000. आई थिंक ये दोनों 5 से कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 21. दिस इज CP, and here it will be SP is 20,000, 100 upon 100 minus loss है हमारा 10%, that is 20,000 into 100 by 90, that is 20,000 into 10 by 9. ओके, तो ये इसका CP हो गया, ये इसका CP, दोनों का CP मिल गया, दोनों का SP पहले से पता है. सो फॉर बोथ बफेलोस टुगेदर, अगर हम दोनों बफेलोस को एक साथ काउंट करते हैं, देन आवर SP इज 20,000 प्लस 20,000, 20,000 प्लस that is equal to rupees 40,000, and our CP is equal to, मैं इसको और सॉल्व कर सकता था बट ज़्यादा इजी है कि नहीं करें अभी, तो that it will be 20,000 into 20 by 21 into 10 by 9. ओके, सो यहाँ से 20,000 कॉमन, यहाँ पे बच गया 20 by 21 प्लस 10 by 9. सो ये ऊपर का नोट कर लेना आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा. Then CP is equal to 20,000, आपको LCM लेना होगा 21 and 9 का. सो 21 9, 3 7 जा, 3 3 जा, then 3 1 जा, and 7 1 जा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63. So LCM will be 63. अब 20 के टेबल में 63 3 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, एंड 9 के टेबल में 7 टाइम्स, सो 10 इंटू 7. सो व्हेन यू सॉल्व यू गेट 20,000 इंटू 60 प्लस 70, दैट इज 130 बाय 63. दिस इज CP. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे टोटली, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 41269.84 रुपीज़. ओके, दिस इज CP, टोटल CP, एंड टोटल SP इज 40,000. तो CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा है? CP ज़्यादा है. SP 40 है, ये 41 है, मतलब खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में, यानी हमको लॉस हो रहा है. सो आवर लॉस, या फिर इसको हम लिखते हैं overall loss is CP minus SP, that is 41269.84 minus 40,000, that is 1269.84 rupees. This is overall loss. Okay, this is overall loss for the whole transaction for both the buffaloes. Next, question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. मतलब एक टीवी का कॉस्ट
₹13,000। कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उस पर उसका एक बेस कॉस्ट होता है, उस पर फिर कुछ टैक्स लगते हैं, अलग अलग टाइप के टैक्स। जैसे इसमें बोला है सेल्स टैक्स, मतलब बेचने के लिए जो टैक्स लगता है, दैट इज सेल्स टैक्स, दैट इज हाउ मच, 12%। ओके, तो जो भी इसका कॉस्ट है उस पे 12% टैक्स लगेगा, उसके बाद ही हम उसको खरीद सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कि उसने इसको कितने में खरीदा है। सो अमाउंट पेड, जो भी विनोद इसके लिए पे करेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टीवी, जो भी टीवी का कॉस्ट है, प्लस सेल्स टैक्स इन रुपीज, हमको परसेंटेज में दिया है। सो टीवी का कॉस्ट कितना है, 13,000, प्लस टैक्स कितना लग रहा है, 12% ऑफ 13,000, जो उसका कॉस्ट है उसी पे तो टैक्स लगेगा। सो दिस विल बी 13,000 प्लस 12/100 इंटू 13,000, 0,000, दैट इज 13,000 प्लस एक तो ज़ीरो रहेगा, 13 2 ज़ा 26, कैरी 2, 13 1 ज़ा 13 प्लस 2 15, दैट इज ₹13,000 प्लस ₹1560। सॉरी, वो वीडियो अटक गया था, तो ये उसके आगे का सॉल्यूशन है। सो ये हमको मिलेगा 14,560 rupees. This is the amount that Vinod have to pay if he want to buy this. Next, question number 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the marked price. Okay, तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सो डिस्काउंट परसेंट इज 20% एंड अमाउंट ही पेज, मतलब जितने में उसने खरीदा है, यानी कि वो जितने में बिका, दैट इज ₹1600। ओके, सो वी हैव गिवन डिस्काउंट विच इज 20% एंड सेलिंग प्राइस विच इज 1600। नाउ वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, बट मार्क्ड प्राइस हमको नहीं पता, वही निकालना है। सो लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x, देन सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 1600, मार्क्ड प्राइस इज x माइनस डिस्काउंट इज 20% ऑफ x, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। सो 20% ऑफ x, this is 1600 is equal to x minus 20/100 into x, 1600 x minus x by 5, 0 0 2 5 is 10। now ये 5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5x minus x यानी 4x, 1600 is equal to 4x by 5, 5 इधर ऊपर 4 नीचे, 5/4 is equal to x, 4 4 is 16, 400, 2000 is equal to x. Now what is x? X is marked price, therefore marked price is ₹2000. Okay, this is how you are going to solve this question. ये फॉर्मूला याद रख लो, selling price is equal to marked price minus discount, and discount is always given on marked price, मतलब डिस्काउंट जितना भी परसेंट दिया है that is of marked price. Next is question number 10. I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जीएसटी आप सबने सुना होगा कि अभी इंडिया में जीएसटी फॉलो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो
ये जो है वैट इससे पहले तक चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, चीज़ों पे जो टैक्स लगता था। ठीक, खैर अब ये ज़्यादा यूज़ का काम नहीं है क्योंकि अब हर जगह जीएसटी लगता है, बट क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो वैट इंक्लूड करके, ओके, सो हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जितने में खरीदे, दैट इज 5400 एंड वैट इज गिवन 8%. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट. सो लेट प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल टू x. ओके, देन वैट के बिना कितना प्राइस था, x. तो ये वाला मतलब उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था x, उसमें वैट ऐड कर दो, और वैट कितना है 8% ऑफ x. ये मिला के हमको मिलेगा उसका SP, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, तब मिलेगा कि हम उसको कितने में खरीदे. जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 8 टीवी वाला क्वेश्चन, उसका प्राइस दिया था, उसमें टैक्स ऐड कर दिए तो पता चला था कितने में खरीदे. अभी हमको कितने में खरीदे ये दिया है, प्राइस नहीं दिया है, तो प्राइस अज्यूम कर लिए x, उस पर टैक्स लगा दिए, तो वो हो गया उसका जो हमने खरीदा है जितने में, वो अमाउंट जो हमने पे किया है, दैट इज सेलिंग प्राइस. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, x प्लस 8/100x इज इक्वल टू 5400. नाउ ये 100x हो जाएगा प्लस 8x, 100 प्लस 8, 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400, या फिर x का वैल्यू होगा 5400 इंटू 100 अपॉन 108. नाउ अब इसको कैंसिल करते हैं. सो 9 से भी कैंसिल हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 600, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर 12 से कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम्स एंड 1000. सो x इज इक्वल टू ₹5000. एंड व्हाट इज x? प्राइस बिफोर वैट, दैट I purchased a product at ₹1239 including 18% GST. Find the price before GST. तो अभी जो हमने 10 किया है वही है क्वेश्चन. ठीक है, सेलिंग प्राइस इज गिवन 1239, GST is given 18%. Let price before GST is equal to x. GST के पहले का प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं कि x है. देन x प्लस GST कितना है, 18% ऑफ x इज ₹1239. दैट इज x प्लस 18/100x इज 1239. 100 प्लस 18, 118/100x इज 1239, और x इज इक्वल टू 1239 इंटू 100 अपॉन 118. सो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 से ये 50 टाइम्स. नाउ 59 प्राइम नंबर है, जब 59 का टेबल आप इससे डिवाइड करोगे 59 को, तो ये डिवाइड होगा 21 टाइम्स. करके आप देख लेना. देन 21 5 ज़ा इज 150. सो द प्राइस बिफोर GST इज ₹1050. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. So this is your exercise 8.2. Solve this exercise, and if you have any doubt then you can ask me. Thank you.